देखो, अगर ये 6 गायें पाल ली तो जिंदगी बदल जाएगी। नंबर 3 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 6, राठी गाय। राठी गाय जो राजस्थान की रहने वाली है। राठी गाय का रंग सफेद होता है और इसके शरीर पर काले धब्बे होते हैं। इस गाय के सींग छोटे और मुड़े हुए होते हैं। राठी गाय रेगिस्तान की गर्मी में भी अच्छी तरह से रह सकती है और कम पानी में भी जिंदा रह सकती है। ये गाय एक दिन में करीब 10 से 12 लीटर तक दूध दे सकती है। नंबर 5, साहिवाल गाय। हरियाणा की देशी गाय जिसे साहिवाल कहा जाता है। साहिवाल गाय का रंग लाल या भूरा होता है और इसकी गर्दन पर सफेद निशान होता है। ये गाय दिखने में बहुत सुंदर होती है और इसके कान लंबे और लटके हुए होते हैं। साहिवाल गाय एक दिन में करीब 10 लीटर तक दूध दे सकती है। इस गाय का दूध पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होती है। इन गायों की नस्ल जो रातों रात आपको मालामाल बन सकती है। नंबर 4, थारपारकर गाय। ये गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पाई जाती है। थारपारकर गाय का रंग सफेद होता है और इसके पैरों पर सफेद निशान होते हैं। इस गाय के सींग लंबे और नुकीले होते हैं। थारपारकर गाय बहुत मजबूत होती है और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है। यह गाय एक दिन में करीब 12 से 14 लीटर तक दूध दे सकती है। नंबर 3, रेड सिंधी गाय। रेड सिंधी गाय का नाम सुनते ही आपके मन में एक लाल रंग की सुंदर गाय की तस्वीर आ जाती होगी। ये गाय पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई है, इसलिए इसका नाम सिंधी पड़ा। इस गाय का रंग लाल से लेकर गहरे भूरे रंग का होता है। ये गाय एक दिन में करीब 7 से 8 लीटर दूध देती है। इसका दूध बहुत गाढ़ा और मीठा होता है, जिससे घी और मक्खन बनाने में मदद मिलती है। इन गायों को पालने वाला हर इंसान आज लाखों का मालिक है। नंबर 2, कांकरेज गाय। कांकरेज गाय जो गुजरात के कच्छ इलाके की रहने वाली है। कांकरेज गाय का रंग सफेद या भूरा होता है और इसके सींग बहुत लंबे और सीधे होते हैं। इस गाय की खास बात यह है कि इसकी आंखें बहुत बड़ी और सुंदर होती हैं। कांकरेज गाय एक दिन में करीब 15 से 16 लीटर तक दूध दे सकती है। इस गाय का दूध बहुत गाढ़ा और मीठा होता है, जिससे मिठाइयां बनाने में मदद मिलती है। नंबर 1, गिर गाय। अब हम पहुंचे हैं पहले नंबर 1 की गाय पर, जिसे कहा जाता है गिर गाय। गुजरात के गिर जंगल की रहने वाली है। इस गाय का रंग सफेद होता है और इसके सींग बहुत खास होते हैं। गिर गाय के सींग ऐसे होते हैं जैसे किसी ने उन्हें मोड़ कर रख दिया हो। ये गाय दिन में करीब 50 से 60 लीटर दूध देती है। गिर गाय का दूध पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है और इसमें फैट की मात्रा भी ज्यादा होती है। इस गाय को पालना भी आसान होता है क्योंकि ये कम खाकर ज्यादा दूध देती है और ये भारत की सबसे ज्यादा दूध देने वाली है, जिसे बेचकर आप बन सकते हैं लखपति। और इसके साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो करें। दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें जहां हर मोड़ पर रहता है मौत का खतरा। नंबर 8, गोलियांग टनल रोड। चलिए शुरुआत करते हैं चीन की एक ऐसी रोड से जिसे माउंटेन्स को काटकर बनाया गया है। गोलियांग टनल रोड न सिर्फ खतरनाक है बल्कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार भी है। ये टनल रोड माउंटेन्स से होकर निकलती है और इतनी नैरो है कि कई बार 2 कार्स साथ में नहीं निकल सकती। इसे स्थानीय लोगों ने मिलकर बनाया था और 1 मई 1977 को यहाँ पहली बार व्हीकल्स चली थी। नंबर 7, जलालाबाद से काबुल रोड। अफगानिस्तान की ये रोड काबुल को जलालाबाद से कनेक्ट करती है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक हाईवेज में से एक मानी जाती है। करीब 143 किलोमीटर लंबी ये रोड इतनी टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची और संकरी है कि हर मोड़ पर जान का खतरा बना रहता है। चारों ओर गहरी खाइयां और चट्टाने हैं जो इस रास्ते को और भी डरावना बना देती है। ओवरटेक करते वक्त यहाँ हादसे होना आम बात है और हर साल दर्जनों लोग इस रोड पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। नंबर 6, सिचुआन तिब्बत हाईवे। ये रोड जितनी डेंजरस है उतनी ही खूबसूरत भी। तिब्बत और सिचुआन को जोड़ने वाली ये रोड करीब 2142 किलोमीटर लंबी है। इतनी ऊंचाई पर बनी है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। हर वक्त इस रोड पर आर्मी की निगरानी रहती है। ड्राइविंग स्किल्स और हिम्मत दोनों चाहिए यहाँ सफर करने के लिए। नंबर 5, फेरी मीडोज रोड। गिलगित बाल्टिस्तान की इस रोड को लोकल लोग झूठ रोड भी कहते हैं। सिर्फ 16 किलोमीटर लंबी ये रोड बिल्कुल कच्ची है और सबसे बड़ी बात यहाँ कोई रेलिंग नहीं लगी है। इस रोड को सरकार
सरकार ने नहीं बल्कि गांव वालों ने खुद अपने दम पर बनाया था। आज तक इस रोड की मरम्मत भी नहीं हुई और यही इसे और भी जानलेवा बना देता है। नंबर 4, लक्सौर हुरघादा रोड। मिस्र की इस रोड को टूरिस्ट अक्सर यूज करते हैं क्योंकि ये लक्सर और हुरघादा जैसे मशहूर शहरों को कनेक्ट करती है। लेकिन ये रोड रात के अंधेरे में बहुत खतरनाक हो जाती है। डाकू, आतंकवादी और अपहरण जैसी वारदातें यहाँ आम है। करीब 299 मील लंबी इस रोड को पार करना किसी मिशन से कम नहीं है। नंबर 3, बेबर्ट D915 रोड। तुर्की की इस रोड पर ड्राइव करना प्रोफेशनल ड्राइवर्स के लिए भी एक चैलेंज है। बेबर्ट D915 हाईवे पर एक और खड़ढी पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाइयां और बीच में पतली सी बिना रेलिंग वाली रोड। बारिश या बर्फबारी में तो हाल और भी खतरनाक हो जाता है। दिल मजबूत होना चाहिए यहाँ गाड़ी चलाने के लिए। नंबर 2, जोजिला पास। भारत का जोजिला पास हाईवे भी दुनिया की सबसे रिस्की और खतरनाक रोडों में से एक है। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला ये हाईवे 3528 मीटर की ऊंचाई पर बेहद मुश्किल इलाकों से होकर गुजरता है। यहाँ अक्सर तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां और भारी बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से रोड स्लिप हो जाता है और विजिबिलिटी भी 0 के बराबर हो जाती है। लेकिन फिर भी यही एकमात्र रास्ता है जो लद्दाख को बाकी भारत से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है और ये रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। नंबर 1, किलार किश्तवाड़ रोड। नंबर 1 पर है भारत की ही किलार किश्तवाड़ रोड जो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। करीब 114 किलोमीटर लंबी ये रोड एक तरफ ऊंचे और धुंध से ढके पहाड़ों से घिरी है और दूसरी तरफ सीधी सैकड़ों फीट गहरी खाई। इस रोड पर ना रेलिंग है, ना कोई सेफ्टी मजबूती और ना ही स्ट्रीट लाइट्स। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में गिना जाता है, जहां जरा सी चूक भी जानलेवा। दुनिया के वो अजीब शहर जहां रात ही नहीं होती, हमेशा दिन रहता है। ये वो जगहें हैं जहां इंसान ही नहीं वक्त भी धोखा खा जाता है। नंबर 7, फेयरबैंक्स अमेरिका। अलास्का का ये शहर एकदम अजीब है। गर्मियों के महीने आते ही यहाँ सूरज मानो आसमान में टिक जाता है। जून के आखिरी हफ्तों में सूरज लगभग 22 घंटे आसमान में चमकता है और जो 2 घंटे बचते हैं उसमें भी अंधेरा नहीं होता, सिर्फ हल्की रोशनी बनी रहती है। यहाँ के लोग इसे मिडनाइट सन कहते हैं, यानी आधी रात को भी सूरज आसमान में मौजूद होता है। सोचिए, रात के 1 बजे अगर आप सड़क पर निकले और सूरज की धूप चेहरे पर पड़े तो कैसा लगेगा। यही है फेयरबैंक्स का कमाल। नंबर 6, उटकैगविक अमेरिका। ये अमेरिका का सबसे उत्तरी शहर है और यहाँ तो मामला और भी खतरनाक है। मई के मिड से लेकर अगस्त की शुरुआत तक पूरे 3 महीने यहाँ सूरज डूबता ही नहीं। दिन और रात का फर्क खत्म हो जाता है। पूरा शहर एक अजीब सी रोशनी में डूबा रहता है। लोग रात में भी धूप में टहलते हैं, गोल्फ खेलते हैं और शॉपिंग करते हैं। लेकिन सर्दियों में यहाँ ठीक उलटा होता है, जब महीने भर सूरज उगता ही नहीं। मतलब या तो लगातार उजाला या लगातार अंधेरा। ये शहर किसी और ही ग्रह का हिस्सा लगता है। नंबर 5, स्वालबार्ड, नॉर्वे। नॉर्वे का ये आर्कटिक आइलैंड ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकल कर आया हो। अप्रैल से अगस्त तक लगातार 4 महीने तक सूरज कभी डूबता ही नहीं। आधी रात को भी यहाँ सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता है। यहाँ के लोग इसे बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इस मिडनाइट सन फेस्टिवल में लोग आधी रात को बीच पर पिकनिक मनाते हैं। लेकिन जो पहली बार आए उनके लिए ये नजारा दिमाग को हिला देने वाला होता है, क्योंकि इंसान का शरीर रात के अंधेरे का आदी होता है। नंबर 4, किर्केनेस, नॉर्वे। आर्कटिक सर्कल से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर बसा ये छोटा शहर हर साल मई के अंत से जुलाई के अंत तक सूरज की मेहरबानी पाता है। यहाँ रात नाम की चीज बस किताबों में होती है। आसमान पर गोल घूमता सूरज पूरे दिन एक ही जैसे चमकता रहता है। यहाँ के कैफे, बार और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहते हैं, क्योंकि असल में दिन कब है और रात कब है ये तय ही नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ वक्त भी कंफ्यूज हो जाता है। नंबर 3, स्वीडन का लैपलैंड। लैपलैंड जो अपने नॉर्दर्न लाइट्स के लिए फेमस है, गर्मियों में कुछ और ही जादू दिखाता है। मई के अंत से लेकर जुलाई के मिड तक सूरज लगातार आसमान में टिका रहता है। यहाँ के लोग इसे मिडनाइट सन लविंग कहते हैं। बच्चे आधी रात को खेलते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं और सड़कों पर घूमते हैं जैसे दिन का समय हो। स्वीडन का ये लैपलैंड बेल्ट उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां इंसान अपनी बॉडी क्लॉक को ही धोखा देने लगता है। नंबर 2, फिनलैंड का लैपलैंड। फिनलैंड का लैपलैंड भी कुछ कम नहीं। यहाँ जून से लेकर अगस्त तक करीब 70 दिन तक सूरज नहीं डूबता। यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नींद भी धूप में आती है। पूरी दुनिया में लोग विटामिन डी की कमी से परेशान रहते हैं, लेकिन फिनलैंड के इन हिस्सों में धूप की भरमार इतनी है कि शरीर में विटामिन डी का ओवरडोज हो जाता है। नंबर 1, नूनावुत, कनाडा। नूनावुत का नाम सुनते ही आपको बर्फीला रेगिस्तान याद आएगा, लेकिन गर्मियों में यहाँ का नजारा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जून से अगस्त तक यहाँ सूरज लगातार आसमान में मौजूद रहता है। रात का नामो निशान तक नहीं।
पूरा इलाका ठंडी हवाओं और लगातार रोशनी से अजीब सा स्वर्ग बन जाता है। ये पूरी पृथ्वी पर मौजूद उन चुनिंदा इलाकों में से है जहां सूरज के डूबने की परिभाषा ही बदल जाती है। ये जो जानवर दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही है जैसे बचपन में तुमने पहली क्लास में कोई चिड़िया बनाई थी। असल में ये एक जसाना है। इन पक्षियों की उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, करीब 2.75 इंच तक। इतनी लंबी उंगलियां इनके वजन को फैला देती हैं, जिससे ये आराम से पानी में तैरती हुई घास पर चल लेते हैं, ऐसे जैसे ये पानी पर ही चल रहे हों। जकानस का शरीर पतला होता है और इनकी लंबाई स्पीसीज के हिसाब से 6 से 23 इंच तक हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जकानस का मेटिंग सिस्टम उल्टा होता है, मतलब एक मादा कई नर से संबंध बनाती है और हर नर अंडे सेने से लेकर बच्चों की परवरिश तक की पूरी जिम्मेदारी लेता है। जैसे ही मादा अंडे देती है, वो तो अगले पार्टनर की तलाश में निकल जाती है और नर बच्चों को पालता है जब तक वो खुद से जीना न सीख जाए। अगर कोई खतरा सामने आ जाए तो नर जकाना झट से अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा लेता है और अपने पंख फैलाकर उन्हें ढक लेता है। क्योंकि बच्चों की उंगलियां भी लंबी होती हैं, तो कई बार उनके नन्हे पैर पापा के पंखों के नीचे से बाहर निकल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टांगे हैं। जब पापा आखिरकार बच्चों को नीचे उतारता है तो सीन ऐसा होता है जैसे किसी ने ढेर सारी शॉपिंग बैग्स उठाकर एक साथ जमीन पर रख दिए हों। थोड़ा फनी, थोड़ा प्यारा। ये जो पक्षी है ना, ये अपने अंडे हाई वोल्टेज पावर लाइंस पर देता है, क्योंकि वहीं पर इसका क्रेस्टेड ट्री स्विफ्ट का घोंसला होता है। बाकी सारे स्विफ्ट्स तो मेहनत से मिट्टी के बड़े बड़े घोंसले बनाते हैं। जितना बड़ा घोंसला उतने ज्यादा बच्चे पाल सकते हैं, लेकिन क्रेस्टेड ट्री स्विफ्ट को ये सब फैंसी घोंसले पसंद नहीं। ये जो भी सामान मिल जाए उसी से छोटा लेकिन मजबूत सा घोंसला बना लेते हैं। इनका घोंसला सिर्फ 2 इंच का होता है, यानी एक सिक्के जितना, जिससे वो शिकारी की नजरों से छिपा रहता है। दूरी से देखने पर तो ऐसा लगेगा जैसे पेड़ की डाली पर कोई उभार है। बस खुशकिस्मती से क्रेस्टेड ट्री स्विफ्ट एक बार में सिर्फ एक ही अंडा देती है। घोंसला चाहे जितना छोटा हो, लेकिन फीमेल अपने मेट के लिए वफादार रहती है और दोनों मिलकर बारी बारी से उस एकलौते बच्चे को सेते हैं। मेल को उसके चेहरे के साइड की सुंदर पंखों से आसानी से पहचाना जा सकता है और कई बार तो वो अंडे को गर्म रखने की बारी के लिए लड़ भी पड़ता है। इनका ये छोटा और समझदारी भरा नेस्टिंग तरीका इन्हें जंगल में सरवाइव करने में मदद करता है। इसीलिए ये पावर लाइंस को भी पेड़ की डाली जैसा ही मान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 10 सबसे महंगी खेती जिन्हें करके किसान बना रहे हैं करोड़ों का मुनाफा। नंबर 10, आंध्र प्रदेश में कटहल की खेती अब धीरे धीरे मुनाफे वाली खेती बनती जा रही है। पहले जहां इसे घरेलू इस्तेमाल तक सीमित माना जाता था, अब इसे प्रोसेस करके जैम, चिप्स और पैकेज्ड फूड्स में बेचा जा रहा है। खासकर विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिले में कटहल की मांग तेजी से बढ़ी है। 1 एकड़ में कटहल के पेड़ लगाकर हर साल लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है और अगर अच्छे से प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ा जाए तो यह कमाई 5 लाख से भी पार जा सकती है। नंबर 9, आंध्र प्रदेश के तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में काली मिर्च की खेती तेजी से फैल रही है। खासकर अराकू वैली जैसी जगहों पर इसकी खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जा रही है और इसका एक्सपोर्ट तक हो रहा है। 1 एकड़ जमीन से सालाना 3 से 5 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे कॉफी के साथ इंटरक्रॉपिंग करके भी उगाया जा सकता है, जिससे डबल प्रॉफिट मिलता है। नंबर 8, यह एक ऐसा विदेशी फल है जो नाशपाती और सेब का मिश्रण लगता है। आंध्र प्रदेश के थोड़े ठंडे इलाकों में अब इसकी सफल खेती हो रही है। यह फल 250 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति किलो तक बिकता है और विदेशों में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। 1 एकड़ में करीब 300 से 400 पेड़ लगाए जा सकते हैं और एक पेड़ से 20 से 30 किलो फल मिल सकता है। नंबर 7, ड्रैगन फ्रूट की खेती। ड्रैगन फ्रूट यानी पिताया एक ऐसा विदेशी फल है जो अब आंध्र प्रदेश के जलवायु में अच्छी तरह से उगाया जा रहा है। खासकर प्रकाशम और चित्तूर जिलों में इसके फार्मिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की मांग मेट्रो सिटीज में बहुत हाई है और इसका रेट 300 से 400 प्रति किलो तक जाता है। 1 एकड़ की खेती से लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक कमाया जा सकता है। नंबर 6, अब आप सोच रहे होंगे कि ट्यूलिप तो केवल कश्मीर में होता है, लेकिन आंध्र के विजयनगरम और विशाखापट्टनम के कुछ ठंडे हिस्सों में भी ट्यूलिप की खेती शुरू हो चुकी है और यह बड़ा प्रॉफिट दे रही है। खासकर शादियों और होटल इंडस्ट्री में इसकी जबरदस्त मांग है। ट्यूलिप के 1 एकड़ फार्म से सीजन में लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक की कमाई की जा सकती है। सरकार की हॉर्टिकल्चर स्कीम्स और ड्रिप इरिगेशन सपोर्ट से किसान इस महंगे फूल को उगाकर बड़ी कमाई कर रहे हैं। नंबर 5, जी हाँ, आपने सही सुना, अब केसर की खेती भी आंध्र प्रदेश के कुछ हाई एल्टीट्यूड और ठंडे इलाकों में की जा रही है, जैसे कि विशाखापट्टनम के पहाड़ी इलाके। हाइड्रोपोनिक और कंट्रोल्ड क्लाइमेट फार्मिंग के जरिए अब किसान केसर उगाने में सफल हो रहे हैं। केसर का रेट मार्केट में 2,50,000 से 3 लाख प्रति किलो तक है। अगर आप 1 एकड़ में सही टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाउस
हाउस के साथ खेती करें तो सालाना 8 से 10 लाख रुपए तक की इनकम पॉसिबल है। नंबर 4 है अब आंध्र के ह्यूमिड और शेडी इलाकों में उगाई जा रही है। ये खेती कॉफी और केले जैसे पौधों के साथ इंटरक्रॉपिंग में की जाती है। वनीला की 1 किलो की कीमत मार्केट में 15,000 से 30,000 तक जाती है और अगर सही टेक्निक से किया जाए तो 1 एकड़ में 5 से 8 लाख रुपए सालाना आराम से कमाया जा सकता है। नंबर 3 आंध्र प्रदेश वैसे भी आम की पैदावार के लिए फेमस है, लेकिन मलगोवा वैरायटी जो कि तमिलनाडु से आई है अब आंध्र में भी खूब उगाई जा रही है। ये आम बड़े साइज के होते हैं, स्वाद में जबरदस्त और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट क्वालिटी रखते हैं। एक पेड़ से 100 से 15.1 आम तक मिल सकते हैं और 1 एकड़ में करीब 40 से 50 पेड़ लग सकते हैं। कुल मिलाकर सालाना 6 से 8 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। नंबर 2 स्टेविया एक नेचुरल स्वीटनर है जिसे डायबिटिक लोग चीनी के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आंध्र में खासकर कड़प्पा और कुर्नूल जिलों में अब इस हर्ब की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी मांग हेल्थ इंडस्ट्री और फार्मा कंपनियों में तेजी से बढ़ रही है। 1 एकड़ से करीब 3 से 4 टन तक सूखे स्टेविया लीफ मिल सकते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 150 से 300 रुपए प्रति किलो होती है, यानी सालाना 7 से 10 लाख रुपए तक का मुनाफा पॉसिबल है। नंबर 1 कम जगह, कम पानी और कम लागत, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा। आंध्र प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं द्वारा शुरू की गई मशरूम यूनिट्स आज हजारों किलो प्रोडक्शन कर रही है। बटन, ऑयस्टर और शिटाके जैसे वैरायटी बहुत बिक रही है। 10 बाय 10 फीट के कमरे में ही 50,000 से 1 लाख तक की कमाई हो सकती है हर 2-3 महीने में। 1 एकड़ जगह में बड़े स्केल पर खेती करके आप 10 से 15 लाख रुपए सालाना भी कमा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन